दोस्तों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे 23 साल बाद मई जून में नहीं होंगे विवाह, 81 दिनों के लिए शादियों पर लगी रोक। दोस्तों, ज्योतिष में शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है। देवगुरु बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह अगर कोई है तो वो शुक्र माने गए हैं। शुक्र धन विलासिता, भौतिक सुख, प्रेम, रोमांस के कारक हैं। सफल वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र और गुरु का अच्छी स्थिति में होना जरूरी होता है। 28 अप्रैल से शुक्र अस्त हो गए हैं। अस्त होने का मतलब है कि जब कोई ग्रह सूर्य के बेहद नज़दीक आ जाता है तो वह अस्त हो जाता है। इससे उस ग्रह की स्थिति क्षीण हो जाती है और वह अशुभ प्रभाव देने लगता है। जब शुक्र या गुरु अस्त होते हैं तो शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि शादी, विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ, मुंडन, नए व्यापार की शुरुआत जैसे कार्य नहीं किए जाते। शुक्र 29 जून तक अस्त रहेंगे। इस बीच गुरु भी अस्त होंगे। इसके चलते विवाहों पर रोक रहेगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए विवाह के दिन ग्रह नक्षत्र शुभ स्थिति में होने चाहिए। इसलिए हिंदू धर्म में विवाह के लिए मुहूर्त निकाले जाते हैं। यदि शुक्र उदय अवस्था में नहीं हो, यानी कि शुक्र अस्त हो, तो उस समय में विवाह जैसे मांगलिक कार्य करने से वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जीवन में बाधाएं आती हैं। इसलिए 28 अप्रैल से 29 जून के दौरान शुक्र अस्त रहने पर विवाह वर्जित रहेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार शादी विवाह हमेशा शुभ मुहूर्तों में ही करना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवता सम्मिलित होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। यही वजह है कि विवाह से पहले पूजा करके देवताओं का आवाहन किया जाता है। 23 सालों बाद ऐसा संयोग बना है जब मई और जून के महीने में शुक्र के अस्त रहने से विवाह नहीं हो सकेंगे। इससे पहले सन 2000 में भी ग्रह नक्षत्रों की अशुभ स्थिति के कारण विवाह नहीं हो सके थे। शुक्र अस्त के कारण मई जून में विवाह नहीं हो सकेगा और विवाह के लिए युवक युवतियों को जुलाई के महीने का इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही दो बड़े ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति दोनों ही अस्त हो रहे हैं और यह शुभ संकेत नहीं है। खासकर वैवाहिक जीवन के लिए यह अच्छा नहीं माना जाएगा। शुक्र ग्रह 28 अप्रैल 2024 से अस्त हैं और 7 जुलाई 2024 तक अस्त रहेंगे। गुरु भी 6 मई 2024 से अस्त होने जा रहे हैं और वो 2 जून 2024 तक अस्त ही रहेंगे। अगर ब्रह्मांड में दो बड़े ग्रह एक साथ अस्त होंगे तो कुछ न कुछ खराब देखने को मिलेगा, जिससे कि 8 राशियों पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। 4 राशियों को भारी नुकसान हो सकता है। गुरु की 2 राशियाँ धनु तथा मीन तथा शुक्र की 2 राशियाँ वृषभ और तुला। शुक्र जो कि मान सम्मान, लग्जरी, स्त्री सुख, लाभ, लंबी आयु, मेहनत, संतान, भाग्य देते हैं। वहीं देव गुरु बृहस्पति जो कि धन, कर्म, संतान, भाग्य और लाभ देते हैं। अगर दो ग्रह एक साथ अस्त होंगे तो कुछ न कुछ गलत तो होगा ही। अगर आपके ऊपर अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है और जन्म कुंडली बलवान है, अच्छी डिग्री में है, तो असर नहीं हो सकता। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर हुआ और साथ ही शुक्र भी कमज़ोर हुआ, नीच हुआ, अस्त हुआ, तो आपको इन चीज़ों का भारी नुकसान होगा। यह दोनों ग्रह जिन जिन भावों में अच्छा फल करते हैं उन भावों को नुकसान भी करेंगे। इन दोनों ग्रहों के अस्त होने से शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जुलाई के महीने में विवाह के लिए कौन कौन से मुहूर्त बन रहे हैं। तो 9 जुलाई दिन मंगलवार विवाह मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:28 से शाम 6:56 तक। 11 जुलाई दिन गुरुवार विवाह मुहूर्त रहेगा दोपहर 1 बजे से लेकर 12 जुलाई के सुबह 4:09 तक। 12 जुलाई दिन शुक्रवार विवाह मुहूर्त रहेगा सुबह 5:15 से 13 जुलाई की सुबह 5:32 तक। 13 जुलाई को रहेगा दिन शनिवार, विवाह मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से दोपहर 3:05 तक। इसके बाद 14 जुलाई दिन रविवार विवाह मुहूर्त रहेगा दोपहर 10:06 से लेकर 15 जुलाई को सुबह 5:33 तक। और आखिर में 15 जुलाई दिन सोमवार विवाह मुहूर्त रहेगा सुबह 5:33 से 16 जुलाई को देर रात 12:30 तक। तो ये थे आपके शुभ मुहूर्त। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।